पता चला भग ही नहीं पाए तो एक पंचायत अभी में Then we will characterize what type of chemical inside this. So now you can take this smell of this. Now, did you get any fragrance? No. Did you get any? एक्सेल शेड्यूल्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, 15 जुलाई का दिन जो है वर्ल्ड यूथ स्किल डेज के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य यही होता है कि कौशल युवाओं की क्षमता को जो है पहचाना जाए और उन्हें दिशा दी जाए। इसी के मद्देनज़र CSIR IIIM में जो है 10 दिन की एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, ताकि जितने भी हमारे स्किल युवा हैं जो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उनको एक दिशा दी जाए, उन्हें गाइडेंस दी जाए, उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वाई आई एम टेलिंग यू, कभी भी कुछ भी अगर गड़बड़ होने की लगता है तो लड़ना तो जो है वो बात अलग है। क्या है, ठीक है। सपोज ये वाला साइन तो कई लोगों ने देखा होगा। सो अगेन नो नीड टू डू लाइक अदर टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। Right now we're present in Aroma Lab, and this lab is working under the PI1 and Phase 2 were also there. In 2023, Phase 3 was started over essential oil, right? So from this essential oil, okay. So now you can take this smell of this. Now, did you get any fragrance? No. Did you get any smell? No. आपका नाम क्या है? मेरा नाम हिमांशी राजपूत है। तो हिमांशी जी, जिस तरह से आज वर्ल्ड स्किल्स डे भी है, यूथ स्किल्स डे भी है और साथ ही साथ में जो है यहाँ पर कार्यशाला का आयोजन भी किया गया है, कितनी इम्पोर्टेंट है ये कार्यशाला? इट्स काइंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज देखिए, अब आने वाली ईयर्स में हमारे लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो बेसिकली एक मेजर प्रॉब्लम होती है, जिसके लिए हमें स्किल जो है वो चाहिए होती है एम्प्लॉयमेंट के लिए। सो बेसिकली ये प्रोग्राम जो है वो हमें स्किल एनहेंसमेंट के लिए, हमें इनोवेटिव आइडियाज़ देने के लिए, हमारी स्किल को एनहेंस करने के लिए, ताकि हमें इन फ्यूचर जाके हमें किसी भी तरह के अनएम्प्लॉयमेंट फेस ना करनी पड़े। सो और जिस तरह से आज आपका पहला दिन है, तो क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया, क्या क्या लर्न किया? आज फर्स्ट डे है। बेसिकली इसी चीज़ के बारे में हमें इंट्रोडक्शन करवाया गया कि हम यहाँ पे वो वाले इक्विपमेंट्स यूज़ कर सकते हैं जो हम बेसिकली अपने कॉलेजेस में नहीं कर पाते हैं, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम IMR हो गया, NMR हो गया, हम इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, हम इनका एक्सपीरियंस ले सकते हैं हैंड टू हैंड। उसके बाद हमें इसके बारे में इंट्रोडक्शन मिला कि यहाँ पे जो है ये मेडिसिनल प्लांट्स के थ्रू जो उनकी स्टडी करते हैं, उनके थ्रू हमें कितना कुछ बेनिफिशियल होता है ये हमें वो बताते हैं। उसके बाद हमें किस तरह से लैब में प्रिकॉशंस लेने हैं, वो सब के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है। तो काफ़ी फ्रूटफुल जो है ये कार्यशाला साबित होगी। एब्सोल्युटली। Then we will characterize what type of chemical inside this. Okay. For example, plant produce drugs. 1, 2, 3, 4. It has 4 modules. First module is called pump. Okay. It has. Then second one is this is auto sampler. Auto sampler means we will release sample here. तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से यहाँ पर युवा कौशल कार्यशाला का आयोजन किया गया है, क्या क्या सीखा आपने, क्या क्या ऑब्जर्व किया है इस कार्यशाला से? Today is our first day here, and we have come here. We have given lectures about this CSIR IIIM that it has established in 1941 by R.N. Chopra sir, and then we are here for our 10 days internship program. In this internship program, we will come to learn about various techniques like spectroscopic techniques, analytic techniques, separation procedures. Also, there are many others procedures and different departments for microbiological, for diseases. We will learn about various medicinal plants that will help in curing various diseases, and different activities that we will learn from here, and it will be very beneficial for us because it will help us in acquiring our new skills in different backgrounds that will help us in employment, and when we pursue research in our careers in next few years, it will help us in managing that equipments. We will here learn to handle those equipments, and that will be very beneficial for us in our future. कैसे करोगे? उसकी टेक्निक आती है कॉलम पे करना।
चलिए आपसे बात करते हैं, आपका नाम? मेरा नाम मनवी महाजन है और तो जिस तरह से यहाँ पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि जो स्किल्स हैं वो कितने ज़रूरी हैं और इस कार्यशाला से आपको क्या लाभ मिलने वाला है? यहाँ आज हमारे यहाँ फर्स्ट डे है और अभी हमें यहाँ पे लेक्चर्स दे रहे हैं वो कि यहाँ पे मतलब बहुत सारे नए नए इक्विपमेंट्स हैं जो हमारे कॉलेज में हमें इतने अच्छे तरह से वहाँ पे उनके बारे में नहीं बताया गया है। हम इन इक्विपमेंट से कितने हम चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, मतलब जो आगे हमें फ्यूचर में काम आएंगे जब हम पीएचडी वगैरह करेंगे, तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। और इन स्किल्स का आगे हमें और भी बहुत बेनिफिट मिलेंगे, जैसे एम्प्लॉयमेंट में हमें मतलब ईजी हो जाएगा, यहाँ से हमें सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे हम बहुत सारी चीज़ें हम समझेंगे तो वो आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा हमारे। और तो इन फ्यूचर ऐसी जो कार्यशाला है इसका आयोजन होना चाहिए? हाँ, यहाँ पे होना चाहिए। इससे हम मतलब आगे पीछे के इन्वायरमेंट से बहुत सारा कुछ सीखेंगे। इतना इन्वायरमेंट ऐसा हमारे कॉलेज में नहीं है जैसा यहाँ पे CSIR IIIM में है। तो यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है केमिस्ट्री के लिए, बहुत सारी अच्छी लैब्स हैं जहाँ पे जाके हम बहुत सारी चीज़ें बनाना सीखेंगे, प्रिपेयर करना सीखेंगे। दो चीज़ें होनी चाहिए, एक होता है इसमें, एक होता है मोबाइल के अंदर, एक सेपरेट। इस समय अंकुश वर्मा जी हैं जो कोऑर्डिनेटर हैं, आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से आज का दिन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है और जिस तरह से यहाँ पर कार्यशाला जो है 10 दिन के लिए आयोजित की गई है, इस कार्यशाला का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मोटिव लेकर चल रहे हैं और कितनी इम्पोर्टेंट है ये? रितेश जी, मुझे लगता है कि ये फर्स्ट ऑफ अ काइंड ऐसी वर्कशॉप जो हमने ऑर्गेनाइज़ की है जम्मू में और CSIR IIIM के बैनर के अंडर हुई है। और मेरे हिसाब से तो ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी लोकल यूथ के लिए जो 10 डेज़ की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए CSIR IIIM जम्मू में आएंगे। और ये सब लोकल कॉलेजेस से आए हैं, जैसे साइंस कॉलेज है, वुमेन कॉलेज गांधीनगर है और GDC उधमपुर से बच्चे आए हैं। उनके लिए इतना बड़ा एक्सपोजर होना आई बिलीव कि होना चाहिए था, बहुत पहले इनिशिएटिव भी होना चाहिए था, बट हाँ, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। अंडर द बैनर ऑफ युवा कौशल कार्यशाला वी थॉट, आर डायरेक्टर सर थॉट कि ये राइट टाइम है और इनको बुलाया जाए। और आज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे भी है, तो ये पूरे वर्ल्ड में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। विदाउट स्किल्स नोबडी कैन सस्टेन दैट जॉब। आई थिंक द मेन इज़ टू एम्पावर अ यूथ, सो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड अप। तो किस तरह की ट्रेनिंग जो है यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है? हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे 3 डिफरेंट डिविजन्स में, लैब्स में, जिसमें इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी पे होगा एम्फेसाइज, ऑलमोस्ट लाइक 50 to 60 स्टूडेंट्स वहाँ जाएंगे। देन वी हैव मेडिसिनल माइक्रोबायोलॉजी BSL 3 लैब, जहाँ पर अराउंड 20 स्टूडेंट्स वहाँ ट्रेनिंग करेंगे। अराउंड 70 to 80 स्टूडेंट्स जो होंगे वो नेचुरल प्रोडक्ट्स केमिस्ट्री डिवीजन में होंगे। तो ये रेगुलर बेसिस पर जो है इस तरह की ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी? एक्चुअली ये रिक्वेस्ट हमें कॉलेजेस से आई थी कि हमारे बच्चे हैं और उनको 10 डेज़ की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग चाहिए, और हमें लगा कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, लेट्स स्टार्ट इट इनिशियली। आज इस बार फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, लेट्स सी अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो वी विल डेफिनेटली कंसिडर इट, विल कंसिडर आवर डायरेक्टर सर कि वो कंसिडर करें इसको आगे। इस समय प्रिंसिपल साइंटिस्ट सौरभ सरन जी मेरे साथ हैं, आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से 15 जुलाई का दिन जो है आज यूथ स्किल्स डे के रूप में मनाया जा रहा है और ये स्पेशली जो है जो स्किल्ड यूथ है उन्हीं को समर्पित है, तो जिस तरह से यहाँ पर कार्यशाला का भी आयोजन किया गया है, इसकी थोड़ी सी जानकारी। आज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पे हम लोग युवा कौशल कार्यशाला अरेंज कर रहे हैं। इसमें अराउंड 160 स्टूडेंट्स जम्मू कॉलेज के और उधमपुर कॉलेज के आए हुए हैं। ये इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, नेशनल प्रोडक्ट केमिस्ट्री और मेडिसिनल माइक्रोबायोलॉजी में ट्रेनिंग करेंगे। 10 दिन का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें इंस्टीट्यूट की सारी फैसिलिटीज़, फॉर्म फैसिलिटीज़ और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी हम लोग उनको प्रेजेंट करेंगे। सो आवर ऑब्जेक्टिव इज़ टू मेक द स्टूडेंट स्किल्ड एंड सो दैट दे कैन गेट देयर जॉब्स। सो दिस प्रोग्राम इज़ डिज़ाइन इन दैट वे। तो बेनिफिट जो है, क्या लगता है आपको कि इस तरह की कार्यशाला से क्या क्या बेनिफिट जो है युवाओं को मिलता है? सो बेसिकली जैसा मैंने बताया, इसका ऑब्जेक्टिव ही जो फैब्रिकेट किया गया है, इसको कार्व किया गया है कार्यशाला को, इसी तरह से किया गया है कि जो ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्रीज़ में स्किल्ड रिक्वायर्ड हैं, सो वी आर गिविंग ट्रेनिंग इन दोज एरियाज़ ओनली। जैसे ये कोई रेगुलर कोर्स नहीं है किसी कॉलेज का। हमने जैसे मशीनरीज LCMS है, HPLC, फर्मेंटर्स और CGMP ड्रग फैसिलिटीज़
तो जो काम बच्चों को इंडस्ट्री में करना होता है उसके लिए स्किल्ड कर रहे हैं. सो आई थिंक दे विल बी वेरी बेनिफिटेड विद दिस काइंड ऑफ वर्कशॉप्स. 10 दिनों के लिए युवा कौशल कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न कॉलेजेस के बच्चों को न्योता दिया गया है ताकि वो यहाँ पर आएँ और बारीकियाँ जो है वो सीख सकें और उसके बाद जो है इसको भविष्य में जो है एडॉप्ट भी कर सकें. 15 जुलाई से 25 जुलाई तक जो है ये कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की जा रही है. फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़.